अब हम चल रहे हैं सूफीवाद के सबसे ज्यादा प्रभावशाली संप्रदाय की चर्चा करने। वो संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय का भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है और इसने इस्लाम को भारत में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी दरगाहें बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। समझ में आई बात? अजमेर शरीफ जो है वो भी चिश्ती संप्रदाय की है और दिल्ली में जो है आपकी कौन सी, दिल्ली में कौन, नहीं पता? हाँ, हजरत निजामुद्दीन का नाम सुना है? हाँ, वो भी इसी संप्रदाय की है। समझ में आई बात? तो ये संप्रदाय भारत में सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा और अकबर इसी संप्रदाय के संतों से मिलने जाया करता था। तो इसका इस्लाम और मुगल दरबार से एक अलग अटूट संबंध था। लेकिन इन लोगों ने कभी भी, चिश्ती संप्रदाय के संतों ने कभी भी राजकीय दरबार में बैठना स्वीकार नहीं किया है। ये इनकी सबसे बड़ी विशेष, और राजा इनसे मिलने के लिए, मुगल बादशाह इनसे मिलने के लिए हमेशा आतुर रहता था। अपने हर काम के बाद मुगल दरबार का कोई ना कोई यहाँ आता था और अपना चढ़ावा चढ़ाकर जाता था। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली दिखाई पड़ते हैं भारतीय समाज में। भारतीय समाज में और भारतीय समाज को इन्होंने आकर्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं क्या है चिश्ती संप्रदाय। भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय होने वाला सूफी सिलसिला था चिश्ती संप्रदाय। इसका प्रमुख कारण यह था कि चिश्ती संतों ने न केवल स्वयं को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह ढाला, अपितु भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। ये बात अंडरलाइन कर लो कि इनके फेमस होने में सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने भारतीय परिवेश में अपने आप को ढाला और भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया और भक्ति आंदोलन की विशिष्ट बातों को अपनी विचारधारा में समाहित भी किया, जो कि इनके प्रचलित होने में, इनके ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय होने में एक बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल चिश्ती थे, अंडरलाइन कर लेना। परंतु इसको भारत में लाने का श्रेय था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। यह ख्वाजा उस्मान के शिष्य थे और विदेशों में इन्होंने बहुत कठिनाइयां सहकर भी अपने धर्म का प्रचार किया। इनका हिंदुओं के प्रति बहुत उदार दृष्टिकोण था। वे सर्वव्यापी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे और अद्वैत दर्शन में उनकी आस्था थी, जिसका वे प्रचार भी करते थे। वे मानवता की सेवा करने को ही ईश्वर की भक्ति की सर्वोच्च कोटि मानते थे। उनका यही दृष्टिकोण उनकी लोकप्रियता का सर्वप्रमुख कारण बना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें शेख हजीमुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अधिक प्रसिद्ध थे। हमीनुद्दीन नागौरी का जीवन एक साधारण ग्रामीण के समान था और वे अधिकारियों से किसी प्रकार की भेंट आदि भी स्वीकार नहीं करते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान तरीकीन की उपाधि प्रदान की और विभिन्न लेखकों ने इनके उदार दृष्टिकोण की प्रशंसा की है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के शासन काल में दिल्ली आए थे और सुल्तान की प्रार्थना के पश्चात भी वह महल के समीप न रहकर शहर के बाहर एक खानकाह में रहते थे। इन्हें रहस्यवादी गीतों का बड़ा शौक था और कहा जाता है कि ऐसी ही एक गीत गोष्ठी में भक्ति आवेश में वे मूर्छित हो गए और उसी मूर्छा अवस्था में 5वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। किसकी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ठीक है। शेख कुतुबुद्दीन के शिष्यों में से शेख फरीरुद्दीन गंज शकर सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। सूफियों के चिश्ती संप्रदाय को एक अखिल भारतीय संप्रदाय बनाने का श्रेय शेख फरीरुद्दीन को ही है। वह भारत के सर्वाधिक सम्माननीय
सूफी संतों की श्रेणी में गिने जाते हैं। शेख फरीदुद्दीन के भी बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें शेख जलालुद्दीन एक विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। शेख फरीद के शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया, सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया। अपने गुरु फरीदुद्दीन के आदेशानुसार उन्होंने सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार किया। बरनी के विवरण से पता चलता है कि शेख निजामुद्दीन ने अपने द्वार शिष्यों के लिए खोल दिए और समाज के समस्त वर्गों के लोग उनके खानकाह में शेख के दर्शन तथा नमाज पढ़ने के लिए आने लगे। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे, लेकिन वह कभी भी किसी भी सुल्तान के दरबार में उससे मिलने नहीं गए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक उनका शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया ने न केवल अपने कार्यों और जीवन की सरलता के कारण स्वयं की ख्याति अर्जित की, वह भारत में चिश्ती संप्रदाय को अधिक लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे? दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन थे। उनका शिष्य कौन था? उनका शिष्य मोहम्मद तुगलक था। समझ में आई बात? मोहम्मद तुगलक उनका शिष्य था। तो इस्लाम को स्थापित करने में निजामुद्दीन औलिया साहब का बहुत बड़ा योगदान है। सूफी मत में अगर सबसे प्रसिद्ध आपके अगर सूफियों में किसी को माना जाता है तो निजामुद्दीन औलिया उनमें से एक हैं। गरीब नवाज अजमेर शरीफ की दरगाह के बाद कोई दरगाह सबसे ज्यादा फेमस है तो वो है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह। निजामुद्दीन औलिया दूसरे नंबर पे आती है सबसे ज्यादा फेमस दरगाहों में से एक। ये बात आप समझिए, समझ में आई बात? तो इस चीज को जानना और समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि इस्लाम को भारत में स्थापित करने में कि इनका कितना बड़ा योगदान है। किनका? सूफी संतों का। सूफी संतों ने किस प्रकार से इस्लाम को भारत में स्थापित करने का काम किया, ये जानना आपके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे सुनो। आगे आते हैं। शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी चिश्ती संप्रदाय के एक अन्य अखिल भारतीय प्रसिद्ध प्रांत संत थे। 25 वर्ष के होते ही उन्होंने सूफी बनने का निश्चय किया एवं अधिकांश समय अध्ययन, नमाज और समाधि लगाने में व्यतीत करते थे। इन्होंने अपने जीवन को कठोर अनुशासन में बांध लिया। अंततः निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें अपना शिष्य बनाया। इनका अपने विचारों के कारण दिल्ली के सुल्तानों से शीर्ष संघर्ष होता रहा, परंतु ये कभी ना तो सुल्तानों के दरबारों में गए और ना ही सन्यासी जीवन का परित्याग किया। मोहम्मद हबीब नामक प्रसिद्ध विद्वान ने इन्हें चिश्ती सिलसिले का अंतिम महान संत कहा है, जिसने की अखिल भारतीय ख्याति प्राप्त की। तो ये चिश्ती संप्रदाय के वो आखिरी संत हैं जिन्होंने सादगी भरा जीवन जीते हुए चिश्ती संप्रदाय को एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने का काम किया। किसने? शेख नसरुद्दीन चिराग देहलवी। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती भी एक महत्वपूर्ण संत थे। ये अकबर के समकालीन थे और कहा जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से शहजादे सलीम का जन्म हुआ। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की परंपराओं को बनाए रखा और अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। ठीक है। चिश्ती संतों की जीवन पद्धति कैसी होती थी ये भी हम जान लेते हैं कि चिश्ती संप्रदाय के जो संत महात्मा होते थे वो किस प्रकार की जीवन पद्धति का अपने जीवन में अनुसरण करते थे। वो कैसा जीवन जीते थे, सादगी भरा जीवन, उनके खानकाहों में किस प्रकार की सुविधाएं होती थी, ये भी हम बखूबी जान और समझ लेते हैं। चिश्ती संप्रदाय के संत सादगीपूर्ण और निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। अंडरलाइन करो इन शब्दों को, सादगीपूर्ण और निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। स्वेच्छापूर्ण दिए गए दान पर इनकी जीविका आधारित थी। ये लोग मामूली फटे हुए एवं पेबंद लगे, पेबंद मतलब जिन पे कपड़ों पर
कपड़ा लगा के सिला जाता, उनको पेबंद वाले कपड़े कहा जाता है। पेबंद लगे हुए कपड़े पहनते थे। खानकाह इनके सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। हमें 14वीं शताब्दी के चिश्ती संत शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के विषय में पता है, जो इस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे तथा एक बड़ा हॉल जमायत खाना था, जहां पर शेख के परिवार के सदस्यों, सेवकों एवं अनुयायियों के साथ साथ अतिथि भी रहते थे। शेख एक छोटे से कमरे में छत पर रहते थे, जहां पर वह सुबह से शाम तक उन सभी लोगों से मिलते थे जो यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मामलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। मतलब इनका जो भी संत थे या जो भी ये सूफी थे, ये बहुत ही सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की अय्याशी का कोई वो नहीं था। बहुत ही सादगी भरा, बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने में ये लोग यकीन करते थे और जनता को भी ये बहुत ही सादगी से अपने पास बिठाते थे और बहुत ही आसानी से उनके साथ कम्युनिकेट करते थे। मैंने आपको बता ही दिया कि चिश्ती संप्रदाय को भारत में स्थापित करने में भारत की भाषाओं के प्रयोग ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारत की भाषाओं के प्रयोग के माध्यम से चिश्ती संप्रदाय ने अपने आप को भारत में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये बात आप समझिए और ये जानिए, क्योंकि जब तक आप जनता के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जब तक आप जनता से सही ढंग से रूबरू नहीं हो पाएंगे, तब तक आप सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। ये बात अपने इस दिमाग में छोटे से बिठा लो कि अगर आपको सच में आगे बढ़ना है, आगे चलकर अपना नाम कमाना है, तो आपको एक सामान्य भाषा का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर आप सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं करते, आप हाई फाई भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप इस देश में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते। किसी भी देश में उस देश की सामान्य भाषा का प्रयोग आपको आना ही चाहिए। तो चिश्ती संप्रदाय अगर इतना फेमस हुआ तो उनकी सादगी, उनका फकीरपना जो मिलता था वो रह खाते थे और बहुत ही सादा जीवन और जनता से मिलनसार थे। ये लोग जनता से बहुत ही मिलनसार, जनता की समस्याओं को सुनते थे और अपने अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन करने की कोशिश करते थे। तो ये सबसे बड़ी बात है जो कि इस संप्रदाय के लिए बहुत अच्छी थी। ठीक है, आगे सुनो, आगे क्या कहता है। ठीक है, इनमें सभी तबके अथवा वर्गों के लोग होते थे, जैसे धनी, निर्धन, सिपाही, गुलाम, गायक, कवि, व्यापारी, राहगीर एवं कलंदर आदि प्रसिद्धि मिलने वालों में उल्लेखनीय थे। अमीर हसन सिजाजी एवं अमीर खुसरो जैसे कवि एवं दरबारी एवं जियाउद्दीन बरानी जैसे इतिहासकार। मतलब निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह पर बड़े बड़े लोग थे, बड़े से बड़ा भी था और छोटे से छोटा भी था, फकीर भी था और अमीर भी था, दोनों थे, दोनों ही वहां मौजूद थे, दोनों की वहां उपलब्धि वहां दर्ज थी। बड़े बड़े कवि थे, बड़े बड़े इतिहासकार उनको सुनने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। अमीर खुसरो अपने समय का सबसे बड़ा कवि, सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति। कहते हैं जब निजामुद्दीन औलिया साहब का इंतकाल हुआ, मतलब वो मरे, तो इतना रोया वो, इतना रोया कि उनकी ही कब्र पर लेटकर वो मर गया, इतना। और आज उनकी कब्र और उनकी कब्र, अमीर खुसरो की, दोनों की कब्रें बराबर में ही हैं और आदिकाल का प्रारंभ कारक माना जाता है। हिंदी भाषा का प्रारंभ कारक अमीर खुसरो को भी माना जाता है। अमीर खुसरो ने हिंदी के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, तो एक गाना है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा, नहीं तो आपको मैं बताता कि अमीर खुसरो का एक बहुत प्रसिद्ध गीत आज भी प्रयोग में लाया जाता है। याद नहीं आ रहा मेरे को, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैंने, फिर याद नहीं मेरे को। ठीक है, यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि चिश्ती संप्रदाय की एक विशेषता संयम एवं सादगी का जीवन था,
परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि यदि सुल्तान अथवा अमीर वर्ग का कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दान अथवा भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार ना करें। ऐसा नहीं था, सादगी भरा जीवन जरूर जीते थे, लेकिन कोई अमीर और सुल्तान अगर दान देता था तो वो दान को स्वीकार करते थे, मना नहीं करते थे। जो मिलता था उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लेते थे। नो नौटंकी नो पौटंकी, जो मिल रहा है ले लो, कोई नौटंकी कोई ड्रामा नहीं किया जाता था। समझ में आई बात? परंतु धन एवं समानों के रूप में प्राप्त दान को वे जोड़कर नहीं रखते थे। ये बड़ी बात है, वो अपने लिए उसको कभी रखते नहीं थे, जमा नहीं करते थे। वो जो भी मिलता था उसको जनता के ऊपर ही प्रयोग कर देते थे। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। वैन खाने कपड़े तथा रहने की व्यवस्था और विभिन्न अनुष्ठानों के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर देते थे। इससे इनकी निष्प्रहता की भी पुष्टि होती थी और आम लोगों की उनमें श्रद्धा भी बढ़ती थी। उनकी कर्म निष्ठा, विद्वता एवं चमत्कारी शक्तियों के कारण शासक वर्ग भी उनका समर्थन हासिल करना चाहता था, क्योंकि जनता इनसे जुड़ी हुई थी, जनता इनके पास थी, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग भी इनके साथ जुड़ना चाहते थे, जिससे कि जनता उन्हें भी स्वीकार्यता प्रदान करे, क्योंकि ये इनकी अपनी एक धार्मिक छवि बन जाती थी और ये जनता के दिमाग पर और उनके भावनाओं पर कंट्रोल कर लेते थे। और जब राजा भी जाने लगता था उनके पास, या सुल्तान भी जाने लगता था, तो सुल्तान को भी क्या जनता से स्वीकृति मिलने लगती थी। इसीलिए हर सुल्तान ये चाहता था कि इस प्रकार के फकीर, इस प्रकार के बड़े बड़े लोग उसके फेवर में रहें, जिससे कि उसका काम भी बना रहे, जनता उस पर भरोसा करती रहे। समझ में आई बात? तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी इनके दरबार में पहुंचते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी चिश्ती संतों ने विवाह किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। तो एक नंबर का प्रश्न बन गया ना यहाँ पर कि वह कौन सा चिश्ती संप्रदाय का संत है या क्या चिश्ती संप्रदाय का फकीर है या संत है जिसने विवाह नहीं किया, तो वो कौन है? निजामुद्दीन औलिया साहब हैं। निजामुद्दीन औलिया को छोड़कर सभी चिश्ती संतों ने विवाह किया और गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। इनके बच्चे भी थे, परंतु साधना भक्ति आदि में व्यस्त रहने के कारण ये उनकी शिक्षा आदि पर समुचित ध्यान नहीं दे पाते थे। डॉक्टर निजामी ने लिखा है कि उनमें सांसारिक बुद्धि तो होती थी, परंतु आध्यात्मिक नैतिक चरित्र का पूर्णता अभाव रहता था। अब आ जाते हैं कि कैसे इनकी पूजा पद्धति थी, चिश्ती संप्रदाय की उपासना का क्या तरीका था, कैसे ये लोग ईश्वर से जुड़ते थे, जुड़ने का क्या तरीका था। तो सुनना, चिश्ती उपासना सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत संपूर्ण इस्लामी संसार में प्रचलित है। इस अवसर पर बरकत अथवा संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद की कामना की जाती है। पिछले लगभग 500 वर्षों से अलग अलग वर्गों, संप्रदायों एवं समुदाय के लोग प्रमुख 5 चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। सबसे अधिक पूजनीय दरगाह अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है, ठीक है, अंडरलाइन कर लो, जो गरीब नवाज के नाम से प्रसिद्ध है। यह दरगाह शेख की सदाचारिता एवं धर्म निष्ठा अथवा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महत्ता तथा राजसी मेहमानों द्वारा दिए गए प्रयास के कारण लोकप्रिय थी। इस दरगाह का दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित होना भी इसकी लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण था। उस मार्ग से गुजरने वाला लगभग प्रत्येक यात्री इस दरगाह पर माथा टेकता हुआ अवश्य जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था, अंडरलाइन कर लेना, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत बनवाने का श्रेय 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मालवा के सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी को है। 16वीं शताब्दी तक आते आते तो यह दरगाह अत्यधिक लोकप्रिय हो गई। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थयात्रियों के
भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि अकबर हर खुशी के मौके पर यहाँ आता था, कभी पुत्र जन्म पर, कभी संकल्प की पूर्ति पर, तथा कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने। वह कुल मिलाकर यहाँ 14 बार आया था और कभी कभी तो साल में 2-3 बार भी आ जाता था। शाही दस्तावेजों से इस बात का पता चलता है कि प्रत्येक यात्रा पर बादशाह भेंट एवं दान आदि दिया करता था। उदाहरणार्थ उसने 1568 में तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने के लिए दरगाह को एक विशाल डेग भेंट की थी। अकबर ने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। जियारत का एक महत्वपूर्ण अंग थे नाच और संगीत। ये अंडरलाइन कर लो, ये है महत्वपूर्ण, ठीक है। जियारत मतलब जो दरगाह पर पूजा करने की पद्धति है, उसे क्या कहा जाता है? जियारत। तो जियारत में क्या आती है चीजें? जियारत का एक महत्वपूर्ण अंग थे नाच और संगीत, विशेषकर कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर के नाम का जाप अथवा समा श्रवण करना, अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास करते थे। तो ये वो तरीके हैं जिनके माध्यम से चिश्ती संप्रदाय के जो संत महात्मा थे वो ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते थे। ये इनके ईश्वर से जुड़ने का तरीका था। अब हम आगे के संप्रदायों को पढ़ेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।